हाय फ्रेंड, आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने ऊतक का एक पार्ट अपलोड कर दिया, ये दूसरा पार्ट है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऊतक है जो संवहन पुल बनाते हैं। देखिए, जो जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है, जो जाइलम और फ्लोएम होता है, इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती है। इसमें एक से अधिक प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, ये क्या बनाते हैं, संवहन पुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संवहन पुल बनाते हैं। कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन? जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक संवहनी बंडल का गठन करता है। तो अभी बताएं कि संवहनी बंडल कौन काम करता है, जाइलम और फ्लोएम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सभी से मिलकर बना है। तो जो फ्लोएम होता है, इसमें फ्लोएम वाहिका नहीं होता, ठीक है। तो फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बनना है। यानी फ्लोएम चालनी नलिकाएं, सहकोशिका और फ्लोएम तंतु से मिलकर बना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, ठीक है। तो एक कठोर और मजबूत कौन बनाता है? कठोर और मजबूत कौन बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। कौन बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। देखिए, इस स्क्लेरेनकाइमा बनाता है। देखिए, और पूछता है यांत्रिक, देखिए यांत्रिक, ठीक है, आपको क्वेश्चन ही पूछेगा कि यांत्रिक सहायता कौन प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता कौन प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा? पेरेनकाइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरेनकाइमा हो जाएगा। या इसी को ये भी बोला जाता है लचीलापन, ठीक है। अगर पूछेगा कि पेड़ पौधों को लचीलापन कौन बनाता है, तो पेरेनकाइमा। यांत्रिक सहायता कौन प्रदान करता है? पेरेनकाइमा, ठीक है। और कठोर और मजबूत कौन बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य कौन सा नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। ये बाह्य त्वचा का काम नहीं होता है, ये पत्तियों का काम होता है, ठीक है। पत्तियों के माध्यम से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन बनाता है। तो बाह्य त्वचा का काम नहीं है, ठीक है। बाकी पौधों को संरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु को स्थिर रोधन परत तैयार करना, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, ये सब बाह्य त्वचा के काम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इसके पहले हमने एक वीडियो और बनाया है, ठीक है, इसी का ऊतक का। तो पहला पार्ट पहले देख लीजिए, फिर दूसरा पार्ट देखिएगा, तब ज़्यादा समझ में आपको आएगा। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपको बताना। देखिए, कह रहा है अस्थायी ऊतकों के निर्माण, ठीक है। तो अस्थायी ऊतक जब बनेंगे, जब विभोजोतक ऊतक क्या करेगा, विभाजन करेगा, तो उसी को विभेदन बोला जाता है। तो उसी से विभोजोतकों से क्या बनते हैं? अस्थायी ऊतक बनते हैं। तो उसको प्रोसेस को क्या बोला जाता है? विभेदन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो कोनों पे कह दिया है। देखिए, तो देखिए, एक होता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, सेक्लेनकाइमा, ठीक है। तो जो पेरेनकाइमा होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है, पेरेनकाइमा को मृद ऊतक बोला जाता है, ठीक है। कोलेनकाइमा को स्थूल कोण बोला जाता है। और देखिए, यहाँ पर स्थूल कोण आ रहा है, यानी ये कोनों पर अनियमित होता है। अब जब भी कोनों की बात कहेगा तो स्थूल कोण वाला सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा मतलब दृढ़ ऊतक होता है, यानी देखिए इसमें नाम में ही दृढ़ है। तो अभी इसके पहले पढ़े हैं ना, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर और मजबूत होता है। कौन? दृढ़ ऊतक, यानी स्क्लेरेनकाइमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में लचीलापन, देखिए अभी बताए हैं कि लचीलापन कहे या यांत्रिक सहायता करे तो कौन होगा? कोलेनकाइमा होगा। कौन होता है? कोलेनकाइमा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है? लचीलापन करता है या यांत्रिक सहायता जब भी पूछेगा तब ये कोलेनकाइमा ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। देखिए, यहाँ कह दिया क्वेश्चन में कोशिकाएं जीवित होती है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, कोशिकाएं मृत किसकी होती है। देखिए, यहाँ पे जीवित कह रहा है, तो देखिए अगर मृत पूछेगा तो स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जीवित कोशिकाएं कह देते, स्क्लेरेनकाइमा तो होगा नहीं। अब बचा, अब एरेनकाइमा तो कोई होता नहीं, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दो ही बचा। अब यहाँ कह रहा है कोनों पर। अब जब भी कोनों पे कहेगा तो स्थूल कोण हो जाएगा। स्थूल कोण को क्या बोला जाता है? कोलेनकाइमा बोला जाता है। कोलेनकाइमा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा।
ये भी ध्यान रखिए, कोशिका किसकी मृत होती है, मृत कोशिका किसमें पाई जाती है, स्क्लेन काइमा में। अब लंबी और कोनों पे कह दिया तो स्थूल कोण हो गया, यानी कोलेन काइमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो पे सिर्फ टारगेट रखा गया कि 100 लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो पे सिर्फ 100 लाइक का टारगेट रखा गया है। कोलन काइमा ऊतक की कोशिकाएं से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। अच्छा देखिए, इसमें कह दिया कि कोलन काइमा ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर, देखिए अभी पढ़ रहे थे कोनों पर मोटी हो जाती हैं, कोनों पे तो मोटी होती हैं कौन, कोलन काइमा, लेकिन किसके कारण होती हैं ये चीज़ पूछ लिया है। तो ये सेल्यूलोज और पेक्टिन के कारण, ध्यान दीजिएगा, ये सेल्यूलोज और पेक्टिन के कारण होती है। किसके कारण होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन के कारण होते हैं। इसको कैसे याद करना है, देखिए कोलन काइमा क्या होता है, सी होता, कोलन काइमा सी से शुरू होता, तो इसको सीपी याद कर लिखिएगा, ठीक है। कोलन काइमा सीपी यानी सेल्यूलोज और पेक्टिन सीपी, ठीक है, के कारण कोनों पर क्या होती हैं, मोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। अभी यहाँ पर कह दिया ना कोनों पर, कोनों पे कह दिया तो क्या होगा, कोलन काइमा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 बार देखिए। उसके बाद देखिए जब एक बार अगर कोई वीडियो आप देखेंगे तो 50% आपका तैयार हो जाएगा, फिर दोबारा उसको देखेंगे तो आपका लगभग 70% तैयार हो जाएगा। अब 10% आपको अपनी कॉपी में नोट करना ही पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे यहीं पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कोनों पर अनियमित कौन होती है, कोलन काइमा, इसी को हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से के संचरण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। तो किसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं आपको बताना, तो किसके लिए होते हैं, पौधों में भोजन, ठीक है। पौधों में जो भोजन होती है उसके संचरण के लिए सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियाँ मोटी होती है। दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियाँ मोटी होती हैं किसके जमाव के कारण, तो किसके जमाव के कारण होती हैं, ये लिग्निन, ठीक है, लिग्निन के कारण क्या होती हैं, मोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन है के कारण स्क्लेन काइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। अभी पढ़े हैं लिग्निन के कारण, लिग्निन के कारण क्या होती है, स्क्लेन काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं, दीवार होती हैं, क्या होती हैं, मोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है। अब यहाँ पर कह दिया तने और जड़ों के शीर्ष पर, जो शीर्ष पे बात करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में खुद कह दिया शीर्ष पर, शीर्ष पे मतलब क्या हो जाएगा, शीर्ष विभोज्यतक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, शीर्ष विभोज्यतक हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। आपको बताना है इसमें से सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो सरल अस्थायी ऊतक कौन सा नहीं है, इसमें जाइलम, ठीक है। ये सरल नहीं होता, ये जटिल अस्थायी ऊतक होता है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं, बाकी सब क्या है, सरल ऊतक हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक जटिल अस्थायी ऊतक, देखिए यहाँ पर जटिल की बात कर दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सरल अस्थायी ऊतक। तो जटिल अस्थायी ऊतक कौन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते थे। यहाँ पर देखिए फ्लोएम दिया है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। आपको बताना है कि एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है सरल अस्थायी ऊतक नहीं, यानी जटिल अस्थायी ऊतक है। तो जटिल कौन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। आपको बताना इसमें से सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। तो इसका आंसर आप तो कमेंट करके बता ही सकते हैं कि देखिए सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। सामान्य अस्थायी ऊतक मतलब समझ सरल अस्थायी ऊतक नहीं, यानी जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। ये सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जटिल अस्थायी ऊतक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। अब वही क्वेश्चन फिर आएगा, सरल अस्थायी ऊतक नहीं है यानी जटिल अस्थायी ऊतक है। तो जटिल कौन होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो मृत कोशिकाओं से कौन सा बना होता है ये आपको बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पर स्केलेनकाइमा होता तो वो भी मृत कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन अगर स्केलेनकाइमा नहीं दिया है, ठीक है, तो जाइलम, देखिए जो जाइलम होता है ये भी क्या होता है, मृत कोशिकाओं से बना होता है। और जाइलम और फ्लोएम के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। जो जाइलम क्या होता है, एक दिशीय होता है, ठीक है, इसका जो संचरण होता है एक दिशीय होता है। और फाइलम में क्या होता है, फ्लोएम में, ठीक है, फ्लोएम में क्या होता है, द्विदिशीय होता है, ठीक है। तो ये मृत कोशिका किससे बनी होती है, जाइलम से। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधे के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। अब यहाँ पर देखिए किसकी बात कर दिया है, पानी और खनिज की बात किया है। किसकी बात कह रहा है, पानी। तो पानी कौन पहुंचाता है, पानी यानी जल, जल जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। अब यहाँ पे कह दिया ना जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में, तो पानी और खनिज, तो कौन सा हो जाएगा इसका, जाइलम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, जाइलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है। पानी यानी जल, जल को कौन करता है, जाइलम करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है। तो जल का परिचालन कौन करती है, जाइलम करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसकी, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है। तो पौधे में जल के वहन से जाइलम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो किसका जो अंतरकोशिकीय क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, किसका होता है, पेरेन्काइमा का, ठीक है। देखिए तीन होते हैं ना, PCS, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सेकेलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। तो जो कह रहा है अंतरकोशिकीय क्षेत्र किसका बड़ा होता है, पेरेन्काइमा का होता है। किसका होता है, पेरेन्काइमा का होता है, ठीक है। किसका होता है, पेरेन्काइमा का होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाए जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है लेटरस मैरिस्मेटिक ऊतक, यानी पार्श्व विभाजक ऊतक, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, थोड़ा हिंदी में भी इसका नाम और इंग्लिश में दोनों में ध्यान रखिएगा। हिंदी में इसको बोला जाता है पार्श्व विभाजक ऊतक, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जब कहेगा तनों में छल्ले के रूप में यही पाया जाता है लेटरल वाला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। अब कह रहा है जड़ों से, ठीक है। अब जड़ों से जब कह दिया तो क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, पत्तियों द्वारा कहेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। पत्तियों द्वारा जो भोजन का संचरण करते हैं तो वो फ्लोएम होता है, बाकी जो जड़ द्वारा करते हैं वो जाइलम होता है। जाइलम क्या करता है, जल और खाद्य पदार्थ और उससे खनिज संबंधित इसका क्या करता है, परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं, ठीक है। कह रहा ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए क्या होती हैं, पृथक होती हैं। तो कौन से, विभेद्योतक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मैरिस्मेटिक बोला जाता है। कह रहा जो विभेद्योतक ऊतक होती हैं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए क्या होती, पृथक होती। पृथक वाले को क्या बोला जाता है, विभेद्योतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विभेद्योतक, इसको इंग्लिश में मैरिस्मेटिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अस्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। अब देखिए अस्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो अस्थायी ऊतक देखिए दो प्रकार से होते हैं। अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक सरल ऊतक होते हैं, सरल वाले में क्या आता है, देखिए सरल वाले में क्या आता है, PCS आता है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सेकेलेन्काइमा। उसके बाद जटिल वाले में कौन सा आता है, फाइलम और जाइलम आता है, ठीक है, फ्लोएम और जाइलम, ठीक है। देखिए फ्लोएम और जाइलम होता है, ये सब क्या होते हैं, अस्थायी ऊतक होते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन ही गलत दिया है, ठीक है। तो अस्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होना चाहिए था अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं, ठीक है, नहीं किए जाते हैं तो नहीं। अब देखिए क्योंकि अस्थायी ऊतक के अंदर पेरेन्काइमा भी आ गए, कोलेन्काइमा भी आ गए, सेकेलेन्काइमा भी आ गए, ठीक है। तो नहीं किए जाते नहीं, मैरिस्मेटिक विभेद्योतक, ठीक है, ये अस्थायी ऊतक के अंतर्गत नहीं आते, ध्यान दीजिएगा, ये अस्थायी ऊतक के अंतर्गत नहीं आते हैं।
बल्कि ये क्या आते हैं, पादप ऊतक के अंतर्गत आते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी होता है, एक विभोजोत्तक ऊतक होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जाते तब ये क्या होता है, मैरिस्मेटिक हो जाता है। क्योंकि अस्थायी ऊतक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, ये सब आते हैं, जाइलम फ्लोएम सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं। तो जब विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं तो अस्थायी ऊतक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अस्थायी ऊतक बनाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक एकमात्र पादप ऊतक हैं, ठीक, ऊतक एकमात्र पादप ऊतक हैं जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ठीक है, नई कोशिकाओं का उत्पादन करता कौन करता है, देखिए विभाजोतक, या इसी को इंग्लिश में मैरिस्मेटिक बोला जाता है। ठीक है, मैरिस्मेटिक ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। जब विभाजन की बात करेगा तो विभोजोतक ऊतक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। रूट टिप या सूट टिप में, ठीक है, कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, विभोजोतक ऊतक। कौन सा पाया जाता है, विभोजोतक ऊतक पाया। क्वेश्चन है कि अंतर्वेशी विभोजोतक पाए जाते हैं। तो अंतर्वेशी जो विभोजोतक होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे, पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। देखिए जो विभोजोतक ऊतक होता है तीन प्रकार के होते हैं। एक शीर्षा विभोजोतक होता है, एक शीर्ष में विभाजित होते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है अंतर्वेशी होता है। क्या होता है, अंतर्वेशी होता है। तीसरा क्या होता है, पार्श्व होता है। तो यही पूछा है कि अंतर्वेशी जो होता है, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो पौधे की शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। इसकी शाखा होते हैं जो पत्ती की ना, जैसे यहाँ पत्ती लगी होती है, इसके शाखाओं में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके शाखाओं में वृद्धि होती है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसकी, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। अब इसमें कह रहा है जड़ और तने के घेरे में। तो अभी जब बताए थे कि जब तने के घेरे में कह देगा, यानी छल्ले के रूप में जब भी कहेगा, तो जब छल्ले के रूप में काटता तो लेटरल होता है, यानी पार्श्व विभोजोतक होता है। जब भी घेरे की बात करेगा, ठीक है, यानी छल्ले की बात करेगा तो वहाँ पर क्या होता है, पार्श्व विभोजोतक होता है। क्या होता है, पार्श्व विभोजोतक होता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है कि पौधे की तने की मोटाई और गोलाई में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए एक पौधे की तने या जड़ का घेरा। अब यहाँ पर देखिए घेरे की बात कर दिया, तो घेरे की बात कर देगा तो क्या होगा, लेटरल यानी पार्श्व विभोजोतक होगा, यानी लेटरल मैरिस्मेटिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तने या जड़ का घेरा। अब यहाँ पर घेरे की बात कर दिया तो लेटरल यानी पार्श्व वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए क्लास 9th का जो NCERT साइंस है उसमें ये वाला चैप्टर है, ठीक है, ऊतक वाला, वहाँ पढ़े, वहाँ से आप डिटेल पढ़ भी सकते हैं। सब क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अग्रस्त शीर्षस्थ, ठीक है, यानी अग्रस्त शीर्षस्थ मैरिस्मेटिक के शीर्ष विकसित होता है पर होती शिखा, यहाँ पे है शिखा पर पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, तना और जड़े। ठीक है, अग्रस्त शीर्षस्थ मैरिस्मेटिक, ठीक है, तना और जड़े के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। कहाँ पर, तना और जड़े पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधे में जो प्राथमिक वृद्धि होती है इससे होती है। तो किससे होती है, यही आपको बताना है। पौधे में प्राथमिक वृद्धि, तो देखिए अंतर्वेशी विभोजोतक होता है, शीर्ष विभोजोतक होता है। तो इसी पाया जाता है, सी और डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। प्राथमिक वृद्धि किस में होती है भाई, अंतर्वेशी विभोजोतक में होगा, शीर्ष में हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये पहले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा दिए थे, एरियोलर ऊतक के बारे में। एडिपोज और एरियोलर के बारे में दोनों पढ़े थे। ठीक है, एरियोलर को ही क्या बोला जाता है, अवकाशी बोला जाता है। अवकाशी ऊतक भी बोला जाता है, यानी अवकाश को भरने में काम आता है।
तो एरियोलर ऊतक अंगों के स्थान भरता है, अंगों को सहारा देता है, ऊतकों की मरम्मत करता है। तो किस प्रकार के अंगों को भरता है ये आपको बताना है। तो जो एरियोलर ऊतक होते हैं ये अंदर के, ठीक है, अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। देखिए बाहर दे दिया है, अंदर बाहर दे दिया है, बाहर अंदर दे दिया, नहीं होगा। एक एरियोलर ऊतक क्या होता है, अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। ये इसका काम ही भरना और सहारा देना होता है, इसीलिए इसको अवकाशीय ऊतक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो कोशिका विभाजन की बात कर दी इसमें। देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, कोशिका विभाजन। तो विभाजन की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, विभोजोतक हो जाएगा, क्योंकि पेरेन्काइमा जो जाइलम होते हैं, स्केलेनकाइमा होते हैं, क्या होते हैं, ये सब अस्थायी ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बताए थे कि अस्थायी ऊतक हो और मृत पूछता है, ठीक है, तो कौन होता है, स्केलेनकाइमा होता है, ठीक है, स्केलेनकाइमा होता है। या अगर स्केलेनकाइमा नहीं दिया है, जाइलम दिया रहे तभी होता है, जाइलम होता है और स्केलेनकाइमा। तो कौन सा इसमें स्केलेनकाइमा दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना, तो मृत कोशिकाएं किसमें होती है, स्केलेनकाइमा में होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अच्छा पूछिए स्केलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, तो नारियल की छाल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आ भी गया कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। तो इसमें मृत कोशिकाएं होती है, स्केलेनकाइमा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला हो जाएगा कि नारियल का छाल, एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, स्केलेनकाइमा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है, तो स्केलन, ठीक है, स्केलेनकाइमेटिस फाइबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, स्केलेनकाइमा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए कितनी बार यही क्वेश्चन घूम अलग अलग एग्जाम में पूछा है कि कोशिकाएं मृत होती हैं। तो देखिए अब इसमें हिंदी में नाम दे दिया है, ठीक है, तो इसको स्केलेनकाइमा को क्या बोला जाता है, ठीक है, मृदुतक किसका बोला जाता है, पेरेन्काइमा को, ठीक है, पेरेन्काइमा को क्या बोला जाता है, मृदुतक बोला जाता है। स्थूलकोड किसको बोला जाता है, स्थूलकोड कोलेनकाइमा को बोला जाता है। दृढ़ ऊतक को क्या बोला जाता है, स्केलेनकाइमा बोला जाता है, ठीक है। स्केलेनकाइमा किसको बोला जाता है, दृढ़, इसी का क्या होता है, मृत होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम जानना है। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो किसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, स्केलेनकाइमा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, स्केलेनकाइमा में पाई जाती है, ठीक है। और कोलेनकाइमा में क्या होती है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और ये लचीलापन होता है। तो कोशिका भित्ति किसकी कठोर पाई जाती है, स्केलेनकाइमा की। अभी इसके बारे में अब पढ़ें, क्यों कठोर होती है, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, दृढ़ ऊतक, ठीक है, दृढ़ ऊतक नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण अस्थायी ऊतक, देखिए साधारण अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के हैं। अब देखिए अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण होता है यानी सरल होता है, ये क्या होता है, जटिल होता है। तो यहाँ साधारण की बात करता है, साधारण कौन कौन होते हैं, पीसीएस यानी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगर यहीं पर जटिल पूछा होता तो जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कह रहा है किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं ऊतक होती हैं। एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं किस में होती है, जटिल ऊतक में होती है, यानी जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जब भी एक से अधिक प्रकार की बात करेगा, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं किस में होती हैं, जटिल ऊतक में होती है। अगर जटिल नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर आपका जाइलम और फ्लोएम दिया रहेगा। ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अभी पहला ही क्वेश्चन तो बताएं, पहले ही क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, उसमें जाइलम और फ्लोएम ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन है
कि पादप कोशिका, ये भी पहले वीडियो में अगर पहला इसका पार्ट देखे होंगे तो इसमें भी पढ़ाए हैं कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो जो पादप कोशिका यानी सेल वॉल की बात कर रहा है, तो सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। ठीक है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, एक खाद्यों का यानी खाद्य पदार्थों का क्या करता है, प्रवाह करता है। जल तो जाइलम करता है, ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का प्रवाह कौन करता है, फ्लोएम करता है। कहाँ से, ये पत्तियों से भोजन बना के, ठीक है, उसके जड़ और उसके शाखाओं तक पहुँचाता है। फ्लोएम दो दिशी काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। यहाँ सिर्फ भोजन की बात कर दिया है, ठीक है, भोजन कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सभी भागों में, ठीक है, सभी भागों में कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम पहुंचाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में फ्लोएम, ठीक है, पौधों में फ्लोएम, ठीक है, के परिवहन के लिए उत्तरदायित्व। पौधे में फ्लोएम क्या करता है, किसके उत्तरदायित्व के लिए होता है, भोजन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो किसमें होती हैं, ये आपके पेरेन्काइमा में। ठीक है, देखिए पीसीएस पढ़े ना, पीसीएस पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो जो पेरेन्काइमा होता है में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि में कोशिका को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो किस में मिल सके, अभी इसके बारे में भी पढ़े हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़े कि सबसे ज़्यादा अंतरकोशिकी किस में होता है, आपके पेरेन्काइमा में होता है। किस में होता है, पेरेन्काइमा में होता है। किस में होता है, पेरेन्काइमा में होता है। ठीक है, और उसी पेरेन्काइमा को क्या बोला जाता है, मृदुतक बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मृदुतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरेन्काइमा को मृद ऊतक बोला जाता है, मृदुतक बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो किस में होती हैं, ये पेरेन्काइमा में होती हैं। किस में होती हैं, ये भी पेरेन्काइमा में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अधिक अंतरकोशी प्रसार के लिए, वही क्वेश्चन आ गया, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार किस में होता है। ये तो आपको अब पता चली गया होगा किस में होता है, पेरेन्काइमा में होता है। ठीक है, तो अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है, पेरेन्काइमा में होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, इनमें घने कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती हैं। तो ये मुख्य कम रिक्तियां किस में होती हैं, ये आपको बताना है। तो किस में होती हैं, ये विभोजोतक यानी मैरस्मेटिक में होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो विभाजन की बात कर देगा तो कौन सा हो जाएगा, विभोजोतक ऊतक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विभोजोतक ऊतक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 500 व्यूज आ रहा है, लेकिन आपका 50 लाइक नहीं पूरा हो रहा है, ये कमी आप में है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सिर्फ 100 लाइक आपको कर देना है इस वीडियो पे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ही। अगले क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए ऊतक कोशिका को अलग किया जाता है। ठीक है, तो किसको किया जाता है, मैरस्मेटिक। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक निर्माण कैसे होता है, मैरस्मेटिक। ठीक है, मैरस्मेटिक कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो कौन सा होगा इसका, मैरस्मेटिक यानी विभोजोतक से तो अस्थायी बनता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक, ठीक है, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक अस्थायी ऊतक होता है, एक विभोजोतक ऊतक होता है। तो देखिए विभोजोतक ऊतक, अस्थायी ऊतक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अस्थायी ऊतक को क्या बोलते हैं, अस्थायी ऊतक को क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, इसको मैरस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। तो अस्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा हो सकता है, इसमें कौन होगा, जाइलम होगा। देखिए अस्थायी के साथ साथ क्या होता है, जटिल भी होता है। अस्थायी जटिल ऊतक कौन होता है, जाइलम होता है। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। तो जाइलम का प्रकार इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो जाइलम का प्रकार कौन सा नहीं होता है इसमें, CO2। CO2 क्या होता है, जाइलम का प्रकार नहीं होता है, क्या होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये किसका होता है, फ्लोएम का होता है। ठीक है, क्या होता है, CO2 किस में होता है, फ्लोएम में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक पौधों में प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है। ठीक है, तो कौन करता है, फ्लोएम करता है। क्या कौन करता है, फ्लोएम करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियां भोजन बनाती हैं, उस भोजन को परिवहन करता है, फ्लोएम करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृढ़ ऊतक से बना होता है। तो दृढ़ ऊतक कहने का मतलब समझ रहे हैं, दृढ़ ऊतक कौन सा हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए। दृढ़ ऊतक किससे बना होता है, निर्जीव कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है, निर्जीव कोशिका से बना होता है। दृढ़ ऊतक दृढ़ ऊतक मतलब समझ रहे हैं, स्केलन काइमा की बात कर रहा है। स्केलन काइमा की कोशिका क्या होती है, मृत होती है। और मृत अगर मरी हुई है, मृत हैं, तो क्या होगा भाई, एक सजीव होता है निर्जीव, जो मर जाते हैं यानी जिसमें सांसें नहीं चलती उसको निर्जीव कहते हैं। जैसे कुर्सी हो गया, उसको क्या होगा, निर्जीव होगा। तो दृढ़ ऊतक किससे बने होते हैं, निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। जैसे आपका क्या अभी नारियल का छाल के बारे में पढ़े थे, तो उसका छाल क्या होता है, निर्जीव होता है भाई, उस सांस थोड़ी ना लेता है। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस की एक मोटी मोमी परत होती है। तो किसके कारण होती है, आपको बताना है। तो किसके कारण से होती है, क्यूटिन के कारण से। किसके कारण से, क्यूटिन के कारण से होती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, या एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन में कह दिया है कि सामग्री। ठीक है, अब इसका लैंग्वेज आपको समझना है, सामग्री मतलब क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता है, अरे वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतक को क्या कहा जाता है, संवहनी ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवहनी ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, तो कौन सी होती है, उसको वल्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वल्कल बोला जाता है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जैव अणु। ठीक है, जैव अणु जिसमें लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक होते हैं।